नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि एक ही चालान का ई चालान का फाइन कुछ और होता है और उसी चालान का फाइन वर्चुअल कोड में कुछ और होता है, जो कि ई चालान परिवहन वेबसाइट से कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस चालान नंबर का फाइन ई चालान वेबसाइट पर 5,000 रुपए है, जो स्क्रीन पे चल रहा है चालान, और इसी चालान का जो फाइन वर्चुअल कोर्ट में 300 रुपए है। ऐसा क्यों है? एक ही चालान में दो अलग अलग फाइन दिया गया है, जिसमें काफी अंतर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ई चालान परिवहन .gov.in वेबसाइट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत काम करती है, और इसका मुख्य उद्देश्य चालान की कंप्लीट जानकारी डिजिटल तौर पर इस वेबसाइट पर अपलोड करना है। और इस वेबसाइट पर चालान डिटेल्स के साथ साथ 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस भी अपलोड किया जाता है, जिससे गाड़ी मालिक को इसकी जानकारी आसानी से हो सके। और अगर गाड़ी मालिक या ड्राइवर की कोई क्वेरी या आपत्ति है तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी दी गई है। इसके माध्यम से आप अपनी आपत्ति या क्वेरी को दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट पर हम लोगों को उस ऑफेंस का फाइन भी मिलता है और चालान प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके द्वारा हम चालान की जो डिटेल्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चालान की कोड की जानकारी भी हमको मिल जाती है कि ये जो चालान हुआ है एक किस कोड से संबंधित है या इसका रेगुलर कोड कौन सा है। अभी तक जितनी भी जानकारी मैंने दी है ई चालान वेबसाइट के बारे में, इससे यह क्लियर है कि इसका कोड से कोई भी मतलब नहीं है, या यह कह सकते हैं कि ई चालान वेबसाइट कोड का हिस्सा नहीं है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का हिस्सा है। और यह भी कह सकते हैं कि जो भी चालान बनाने वाली अथॉरिटी है वह इसका हिस्सा है, यानी ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और पुलिस इसके अंडर आती है या इसका एक पार्ट है। और जो फाइन दिया जाता है वह स्टेट के द्वारा दिया गया कंपाउंडिंग अमाउंट है, जो कि उस ऑफेंस का अमाउंट होता है। ज़्यादातर मामलों में एक महत्वपूर्ण बात और है कि कंपाउंडिंग अमाउंट केवल कंपाउंडिंग ऑफेंस के केस में दिया जाता है। अब यह कंपाउंडिंग ऑफेंस ट्रैफिक का क्या होता है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस सेक्शन 200 मोटर व्हीकल एक्ट से मतलब यह है कि अगर किसी का ट्रैफिक वायलेशन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है और वह अपने मामले का अभियोजन कोर्ट में नहीं चाहता है, तो अपने मामले को फाइन देके खत्म कर सकता है बिना कोर्ट में भेजे। फाइन कैसे पेड किया जाएगा इसकी जानकारी ई चालान वेबसाइट पर दी गई होती है। लेकिन अगर ट्रैफिक वायलेशन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस से संबंधित है तो इस कंडीशन में ई चालान में कंप्लीट जानकारी होती है, लेकिन फाइन अमाउंट पर 0 लिखा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि फाइन अमाउंट को माफ कर दिया गया है, जबकि इसका मतलब यह है कि इस मामले में फैसला करने का अधिकार प्रोसिक्यूशन पक्ष को या स्टेट को नहीं दिया गया है। इस मामले में फैसला करने का अधिकार जो है वो कोर्ट को है, और कोर्ट ही इस मामले में फैसला लेगी कि इस ऑफेंस पे कितना फाइन लगेगा या कोई अन्य एडवर्स ऑर्डर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ई चालान वेबसाइट के बारे में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग में। चालान के केस में चालान कटने के बाद चालान करने वाली अथॉरिटी को एक फिक्स समय के अंदर चालान को कोर्ट में भेजना होता है। आजकल चालान के संबंध में 2 कोर्ट काम कर रही है, एक वर्चुअल कोर्ट और दूसरी रेगुलर कोर्ट। चालान की जो वर्चुअल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती है, जबकि एक वर्चुअल कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में बना दी जाती है और उस कोर्ट के अंडर 5-6 डिस्ट्रिक्ट का जुडिक्शन आता है।
वर्चुअल कोड के पास रेगुलर कोड की तरह पूरा अधिकार होता है फाइन के संबंध में। जब चालान वर्चुअल कोड में भेजा जाता है तो चालान की जो लीगल वैल्यू को चेक किया जाता है। अगर चालान एज पर लॉ नहीं बनाया गया है तो उसमें या कोई उसमें डिफेक्ट है तो उस चालान को वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फाइन की भी जो कैटेगरी है वो व्हीकल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इसी वजह से जो फाइन की अमाउंट होती है वो मिनिमम मोस्टली आती है। और इसी वजह से ई चालान और वर्चुअल कोर्ट या रेगुलर कोर्ट में फाइन में काफ़ी अंतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।